तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें वेस्टलिस और ओस्तानिया देश के झगड़े के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है ओस्तानिया देश वेस्टलिस के ऊपर हमला करना चाहती है। तभी एक ऑफिसर कहता है कि हमें किसी भी हालत में ओस्तानिया देश का प्लान का पता लगाना होगा। तभी और एक ऑफिसर कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, हमारे कंपनी का काबिल एजेंट ट्वाइलाइट। तभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्वाइलाइट है और वो एक एजेंट है। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट को एक न्यू मिशन मिला है और इस मिशन में इसका टारगेट है डॉनवन डेसमंड। और ये भी बताया जाता है डॉनवन डेसमंड ईस्ट और वेस्ट शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस मिशन को पूरा करने के लिए ट्वाइलाइट को एक शादी और एक बच्चा करना है और उस बच्चे को एलिट प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करो क्योंकि डॉनवन डेसमंड का बेटा एलिट प्राइवेट स्कूल में है और अपने बेटे के चलते तुम्हें इस मिशन में बहुत मदद मिलेगी। और ये भी पता चलता है कि एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 7 दिन में है। ट्वाइलाइट थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि 7 दिन में बच्चा कहाँ से आएगा। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट एक घर लेने के लिए आया है और ट्वाइलाइट को ये घर बहुत पसंद आता है और ये घर को भी खरीद लेता है। घर को रजिस्टर करते वक्त अपना नाम लॉयड फॉजर बताता है। अगले सीन में लॉयड फॉजर एक बच्चा गोद लेने आया है। काफी बच्चों को ढूंढने के बाद उसे एक बच्ची मिलती है जिसका नाम है आन्या। आन्या एक एक्सपेरिमेंट है जो माइंड रीड कर सकती है। ट्वाइलाइट सोचता है मुझे एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा चाहिए। तभी आन्या ये सब माइंड रीड कर लेती है और पास में रखा हुआ न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है। ये सब देख के ट्वाइलाइट बहुत इम्प्रेस होता है और आन्या को गोद ले लेता है। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट आन्या को अपने घर लेके आ चुका है। तभी ट्वाइलाइट आन्या को टीवी देखने के लिए बोल के मैं बाहर से आता हूँ कहता है। तभी आन्या भी आने की जिद करती है। अब अगले सीन में आन्या और ट्वाइलाइट बाहर घूम रहे होते हैं लेकिन आन्या की अजीबोगरीब हरकतों के चलते ट्वाइलाइट सोचता है अरे इस बच्ची में तो कम दिमाग है, मुझे इसे और एक बच्चे से एक्सचेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आन्या ये सब माइंड रीड कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी ट्वाइलाइट उसे घर ले आता है और बच्चों के ऊपर कुछ किताबें पढ़ने लगता है। अब बुक्स पढ़ते हुए ट्वाइलाइट सोचता है जैसे मेरा मिशन पूरा हो जाएगा मैं आन्या को अनाथ आश्रम छोड़ दूंगा। अब अगले दिन ट्वाइलाइट आन्या को एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने बोलता है लेकिन आन्या पढ़ने का नाम ही नहीं लेती। तंग आकर ट्वाइलाइट घर से बाहर आ जाता है और आन्या को घर में ही रहने बोलता है लेकिन आन्या उसके पीछे छुप छुप कर आने लगती है। जैसे तैसे कर ट्वाइलाइट आन्या को घर में बंद करके बाहर आ जाता है। अब ट्वाइलाइट उसके एक दोस्त के शॉप में आ जाता है जहाँ उसे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स मिल जाते हैं और उसका दोस्त आन्या के बारे में भी कुछ जानकारी लाया था जहाँ आन्या के माता पिता के बारे में कुछ नहीं लिखा था। यहाँ आन्या घर में अकेले बोर हो रही है और उसे ट्वाइलाइट का एक ट्रांसमीटर दिखता है जिसे आन्या ऑन कर देती है जिसकी वजह से दुश्मन लोग को ट्वाइलाइट का पता चल जाता है। जैसे ट्वाइलाइट घर पहुंचता है 2 जन उस पर हमला करते हैं लेकिन ट्वाइलाइट वो दोनों को मार गिराता है लेकिन आन्या को वो लोग ने किडनैप कर लिया होता है और ट्वाइलाइट को भी पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है विलन्स लोग ने आन्या को किडनैप कर लिया है और थोड़ी ही देर में ट्वाइलाइट को भी कुछ आदमी लेकर आते हैं और बांध के नीचे लेटा देते हैं। तभी हमें पता चलता है उनमें से एक विलन ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट अपना भेष बदल कर आया था आन्या को बचाने। अब ट्वाइलाइट आन्या को बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारे राइट साइड में एक पुलिस स्टेशन है, उधर जाके ये चिट्ठी दे देना। और सोचता है कि पुलिस वाले ये चिट्ठी देखकर आन्या को अनाथ आश्रम भेज देंगे। आन्या को भेजकर ट्वाइलाइट उन विलन्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट विलन्स के अड्डे में हमला कर दिया है और पलक झपकते ही ट्वाइलाइट बॉस को छोड़कर सबको मार गिराता है और वहाँ के बॉस को कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये सब कहकर ट्वाइलाइट वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो देखता है आन्या वहीं रहती है। आन्या को देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और आन्या को कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ घूमने आया था। फिर आन्या भी समझ जाती है कि ट्वाइलाइट झूठ बोल रहा है। फिर आन्या कहती है कि प्लीज पापा मुझे मत छोड़ो, मुझे आपके साथ रहना है। फिर ट्वाइलाइट भी सोचता है कि आन्या को कितने सारे फैमिलीज ने छोड़ दिया था, अगर मैंने भी उसे छोड़ दिया तो वो अंदर से टूट जाएगी। फिर ट्वाइलाइट कहता है चलो आन्या हम अपने घर चलते हैं और इस बार हम लोग नए घर जा रहे हैं क्योंकि पहले वाले घर में सांप आ गया है। तब आन्या ये भी समझ जाती है कि ट्वाइलाइट झूठ बोल रहा है। अब अगले सीन में आन्या का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर ही आन्या सब बच्चे की माइंड रीड करके एग्जाम चीटिंग करने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर ये पता चलता है कि किसी बच्चे को कोई आंसर ही नहीं आता। तब आन्या ये सोचकर थोड़ा घबरा जाती है और उसके पापा ने जो थोड़ा बहुत एग्जाम सिखाया था वो लिखना स्टार्ट करती है। बाहर ट्वाइलाइट सोचता है कि आन्या को कैसे भी करके एग्जाम निकालना है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद आन्या और ट्वाइलाइट उसके रिजल्ट के लिए बाहर वेट कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि आन्या पास हो जाती है और ट्वाइलाइट खुशी से आन्या को उछालने लगता है और ट्वाइलाइट अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से लगातार काम कर रहा था। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट अपने सोफे में
सो रहा होता है। तभी आन्या सोचती है अरे पापा तो मर गए। तभी डोरबेल बजती है और पता चलता है कि उन्हें स्कूल की तरफ से एक नोटिस आया है और आन्या वो लेटर लेके अपने पापा के पास आ जाती है। लेकिन उसके पापा तो सो रहे होते हैं, इसलिए आन्या भी उसके पापा ही के साथ सो जाती है। ट्वाइलाइट उठने के बाद वो नोटिस पढ़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आन्या के एडमिशन के लिए मम्मी और पापा दोनों को आना है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है। तो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा।